अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम आज स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11 और आज हम 11.1.1 थ्योरम जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले कि आपके जो एग्ज़ाम है अभी सेंड अप, उसमें आप जस्ट फिल वक्त के लिए थ्योरम्स और एग्जांपल्स करें, ठीक है। अभी आप लोगों को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिल वक्त क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं यही चाह रहा हूँ कि फिर आपने उसको रिवाइज भी करना होगा ओवरऑल सिलेबस को, तो आप लोग थ्योरम्स और एग्जांपल्स करें चैप्टर 11 की, ठीक है। अगर पेपर में आ भी जाता है तो फिर हम उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कहीं पे भी इशू आता है वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ अगर आपकी इस तरह की क्यूरीज जो होंगी, क्वेश्चंस होंगे, तो आपको साथ साथ मैं उनके आंसर्स देता जाऊँगा। बाद में ये ना होना आपको प्रॉब्लम्स हों और टाइम भी शॉर्ट है तो आपके लिए ये मसाइल ना बने बाद में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सो लेट स्टार्ट करते हैं जी। हमारा आज पहला लेक्चर है चैप्टर 11 का, इन अ पैराग्राम। ओके, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट रीड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात कि देखें, पैराग्राम क्या होता है, आपने डेफिनेशन 9th चैप्टर में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे ये 4, यहाँ पे मेरे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हों, ठीक है। इनकी अपोजिट साइड जैसे देखें ए बी जो है वो डी सी की इक्वलेंट है, ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है। और इनकी जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे देखें अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इनके अपोजिट एंगल, जैसे देखें 1 एंगल जो है वो 4 के कंग्रेंट है और 2 जो है वो 3 के कंग्रेंट है, ठीक है। और इनके जो डायगनल्स हैं वो भी आपस में क्या हो, कंग्रेंट हो, ठीक है, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वली। जैसे देखें ए सी जो है वो डायगनल है आपके पास एक, और बी डी आपके पास जो है वो एक दूसरा डायगनल है, तो ये आपस में मीट कर रहा है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, तो उसको हम पैराग्राम कहेंगे, ठीक है। कंग्रेंट जो आपके पास थेरम्स में जो यूज़ होगा, ये आप लोगों को शायद पता हो। कंग्रेंट का मतलब जो होता है वो भी सेम ही होता है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मैथमेटिक्स की ज़बान में किसी भी दो साइड्स का इक्वल होना, पैरेलल होना कंग्रेंट कहलाता है, ठीक है। ओके, हम अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। इन अ पैराग्राम अब देखिए गिवन में उसने पहले ही एक पैराग्राम दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, अब देखिए ये जो इन अ पैराग्राम लिखा हुआ है ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अब ये जो 3 नीचे पॉइंट्स गिवन है स्टेटमेंट में, ये आपने प्रूव करने हैं। ऑपोजिट साइड्स आर कंग्रेंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कंग्रेंट, डायगोनल बाइसेक्ट, तो ये आपने जो है वो प्रूव करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऊपर इन अ पैराग्राम गिवन है, तो इट मीन्स टू से कि हमारे पास क्या है गिवन में, इन अ क्वाड्रेटर, यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटर है जो कि ए बी सी डी है, सॉरी। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्वाड्रेटर है ए बी सी डी, ठीक है जी। हमारे पास क्वाड्रेटर है ए बी सी डी, ठीक है। अब जब हमने कहा कि ये पैरेललोग्राम है यानी गिवन में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है आपके पास डी सी के, सही है, और बी सी पैरेलल है आपके पास ए डी के, ठीक है। और उसके जो डायगनल्स हैं ए सी सी और बी सी सी, बी से डी, ठीक है, वो मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये गिवन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसके प्रूव है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे कहा था कि ऑपोजिट साइड्स आर कंग्रेंट, ये हमने सबसे पहले प्रूव करना है। अब इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होगी, ए बी और डी सी होगी आपके पास। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि आपके पास ए बी कंग्रेंट है डी सी के और ए डी कंग्रेंट है आपके पास बी सी के, ठीक है, यानी ए डी ये वाली और ये बी सी वाली आपके पास। फिर इसके सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर कंग्रेंट, ठीक है, ये मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ऑपोजिट एंगल्स आर कंग्रेंट। अब देखिए हमारे पास एक एंगल बन रहा है ए डी सी और इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी सी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ए डी सी ए बी सी आ गया आपके पास। फिर ये देखिए दूसरा एंगल आपके पास क्या बनेगा, बी ए डी, ठीक है, एक एंगल, क्योंकि यहाँ पे दो है ना, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और नेम भी लिख सकते हैं कि बी ए डी कंग्रेंट है आपके पास बी सी डी के,
ठीक है जी। ओके, इसके बाद अब थर्ड वन क्या पॉइंट था, डायगनल्स। तो डायगनल्स क्या बन रहे हैं आपके पास जी, डायगनल्स आपके पास बन रहे हैं, आपके पास यहाँ पे डायगनल है ओ से ए कंग्रेंट है, यानी आपके पास ओ से ए कंग्रेंट है ओ से सी के, ठीक है, और ओ से बी कंग्रेंट है आपके पास ओ से डी के। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब जैसे ही हमने इनको मीट करवाया, ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे डायगनल्स को मीट करवाया तो हमें एंगल्स मिले, ठीक है, जैसे एंगल 1 मिला, एंगल 2 मिले, 3, 4, और जैसे ही पॉइंट ओ मिला तो हमारे पास 5 और 6 एंगल मिले, ठीक है। तो ये हाँ आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इसको लेबल किया तो हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4 एंड 5 एंड 6। अब हम स्टेटमेंट और रीजन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे ही आपने मीट किया था आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स मिली, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं, एक आपके पास ट्राइंगल बन चुकी है जी ए बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी कौन सी बनेगी आपके पास सी डी और बी। अब हमने इसका करस्पॉन्डेंस ले लिया है, ये जो आपके पास साइन है ये किसका साइन है, करस्पॉन्डिंग्स का साइन है, ठीक है। और ये आपके पास ट्रायंगल तब ही प्रूव होगी जब आपके पास तीनों साइड्स या तीनों एंगल्स, ठीक है, या आपके पास दो साइड और एक एंगल या दो एंगल या एक साइड आपके पास कंग्रेंट होगी, ठीक है। इट मीन्स टू से कि ये तब ही हमारे पास ट्रायंगल कंग्रेंट हो सकती है जब इसकी तीन या तो साइड्स हो या फिर एंगल्स हो, मिक्सअप या दोनों मिक्सअप हो, वो कंग्रेंट हो हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने गिवन में ये बात प्रूव की है, अभी जैसे देखिए यहाँ पे एंगल्स ही कंग्रेंट हैं इसके। जैसे देखिए आपने यहाँ पे कहा कि हमारे पास एंगल 1 कंग्रेंट होता है एंगल 4 के, यानी ये आपके पास ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं आपके पास कंग्रेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स और उसके ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, कंग्रेंट होते हैं। तो जैसे आपके पास एंगल 1 जो है वो कंग्रेंट है एंगल 4 के, सिमिलरली इसी तरह इसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है आपके पास 3 कंग्रेंट होगा आपके पास 2 के, ठीक है। और बी डी आपके पास ये जो लाइन है, ये जो आपके पास डायगनल है, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो फिर हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब हम जैसे ही ये दोनों तीनों वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे एंगल 4 1 के कंग्रेंट है, बी डी कॉमन है 2 3 के, ये आपके पास तीनों चीज़ें आ गई तो हमारे पास ये ट्राइंगल भी क्या होगी, ये कंग्रेंट होगी है। देयरफॉर ये हमारे पास देयरफॉर का आपके पास सिंबल है, ठीक है, ए बी डी कंग्रेंट है आपके पास सी डी बी के। ओके स्टूडेंट, ये इसका क्या मतलब है ए एस ए का, इसका ये मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स हैं, ये देखिए हमारे पास 4 1 और 2 3 दो एंगल्स हैं ना हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल, और फिर क्या थी हमारे पास साइड थी, तो एंगल साइड एंगल कंग्रेंट है आपके पास एंगल साइड एंगल के, ठीक है। ये बात समझ आइए आपको। ओके, जब हमारे पास ये ट्राइंगल कंग्रेंट हो चुकी है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं और इसके जो अपोजिट रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंग्रेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको प्रूव कर दिया इसकी ट्राइंगल को, तो देखिए इनको छोड़ के बाकी जो भी हमारे पास साइड्स होंगी वो भी अब कंग्रेंट होगी। तो अब इसी वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं, अब देखें जैसे हमने इसमें कौन कौन सी साइड थी, जैसे देखिए हमारे पास ए बी और डी सी थी, ए डी और बी सी, यानी जो उसकी अपोजिट पैराग्राम के साइड्स थी वो भी अब हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंग्रेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपने वो लिख दी ए बी कंग्रेंट है डी सी के, ए डी कंग्रेंट है बी सी के। ओके, अब इसके बाद जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे हमने वो भी लिखने होंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने क्या पहले कहा जी ए बी कंग्रेंट है डी सी के, ए डी कंग्रेंट है बी सी के, तो फिर इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे हमारे पास ये जो एंगल 6 है और एंगल 5 रह चुका है, ये भी आप इसमें क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे, जिस वजह से उसने यहाँ पे ना नाम दे दिया है ए और सी का। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना ए और सी क्या आपके पास एंगल्स हैं, ये बेसिकली इसने ना 5 और 6 नहीं लिखा यहाँ पे, जस्ट उनकी जो है ना आप एंगल ए कह दिया है इसको 6 को और एंगल सी कह दिया है आपके पास 5 वाले को, ठीक है। तो ये क्योंकि रिमेनिंग थे इस ट्राइंगल के अंदर तो इस वजह से आपके पास ये भी कंग्रेंट हो गए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अभी हमें यहाँ पे दो प्रूफ मिल चुके हैं। देखिए एक तो आपने 1 4 को कंग्रेंट कह दिया, 2 3 को कंग्रेंट कह दिया, ये हमें प्रूफ मिल गए। अच्छा, इनको अगर आप सम अप करें, देखिए आप अगर 1 + 2 करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है आपके पास 4 + 3 के। ये बात मैं कैसे कर रहा हूँ, देखें अब यहाँ पे जैसे इस ए डी सी ट्राइंगल के अंदर 1 एंगल और 2 एंगल, ये दो एंगल्स हैं ना इस ट्राइंगल के अंदर, तो इनको अगर आप प्लस करें मेजरमेंट एंगल +1 + 2 इक्वल होगा किसके जी, मेजरमेंट एंगल 3 और मेजरमेंट एंगल 4 के, ठीक है। ओके, तो जैसे ही हमने इसको लिख दिया 1 + 2, तो ये जो 1 + 2 था ये आपके पास किसकी इक्वल बनता है, ये देखिए 1 2 किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी सी के अंदर आ रहा है, तो फिर ये हमारे पास
जो एक एंगल बन जाएगा ये किसका बन जाएगा, ए डी सी का, और 3 4 किसका एंगल बन रहा है जी, ए बी सी का बन रहा है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आप अपने इसमें स्टेटमेंट्स में कि आपके पास ए डी सी कंग्रेंट हो जाएगा ए बी सी के, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जब ये कंग्रेंट हैं तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आप इसमें कंग्रेंट होंगे। जैसे देखिए हमारे पास बी ए डी कंग्रेंट है बी सी डी के। ओके स्टूडेंट, ये कहाँ से इसने लिया है, ये आपके पास बी ए डी, यानी आपके पास ये जो बी 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 ए डी, ठीक है, ये आपके पास कंग्रेंट है किसकी जी, बी सी डी के, ठीक है जी। ओके, इसके बाद जब ये कंग्रेंट है तो देखिए एक और हमारे पास ट्राइंगल बी बन रही है, ठीक है, जो कि इसने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि देखिए हमने अभी कौन सा रह गया था जी, हमारे पास जस्ट डायगोनल रह गए थे, क्योंकि साइड्स और एंगल तो हमने प्रूफ कर दी हैं। डायगोनल्स के लिए हमें एक और ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, ठीक है, थर्ड के लिए, जो कि इसने क्या ली है, ट्राइंगल बी ओ सी करस्पॉन्ड्स कर रही है, ये करस्पॉन्डिंग का आपके पास सिंबल है डी ओ ए के, ठीक है। तो देखें क्योंकि ऐसे बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है वो डायगोनल की भी है, तो इसलिए फिर हमने बी ओ सी लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल का नेम, और दूसरा आपके ने कौन सा लिया जी, डी ओ ए, ठीक है जी, यानी ये साइड डी ओ ए एक ये ले लिया, और फिर आपने बी ओ सी ले लिया। पहले तो आपने ले लिए थे ना, पहले आपने असल में जो पहले आपने लिया है वो आपने ये लिया था, ठीक है, और ये ट्राइंगल्स दी थी, ठीक हो गया। अब आपने जो लिए हैं आपने वो कौन कौन से लिए हैं जी, अब आपने एक लिया है जी बी ओ सी और एक डी ओ ए लिया है, ठीक है, यानी बी ओ सी और डी ओ ए, अब आपने ये दोनों ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सिंपली आपने किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करना हो तो क्या करते हैं, सिंपल रूल है जी कि आपने इसकी जो अपोजिट साइड्स और एंगल्स होते हैं हमने उसको प्रूव करना होते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी हमें पहले ही ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है कि बी सी कंग्रेंट है डी सी के ए डी के, ठीक है, क्योंकि आपस में सारे कंग्रेंट है ना, बी सी ए डी के कंग्रेंट है, ठीक है, जब ये इसके कंग्रेंट है तो ये इसके भी कंग्रेंट होता है, तो ये आपने पहले लिख दिया। फिर आपने एंगल 5 और एंगल 6, चलिए डायग्राम पे जाते हैं। जैसे हमने अब देखें, जैसे आपके पास ये बी ओ सी है, ठीक है, इसमें हमारे पास एंगल 5 आ रहा है कंग्रेंट, ठीक है, और एंगल यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, तो एंगल 5 कंग्रेंट होगा आपके पास एंगल 6 के। ओके, एक और इसमें एंगल आ रहा है 3 और उसमें एंगल कौन सा आ रहा है 2, तो एंगल 3 कंग्रेंट हो गया एंगल 2 के, एंगल 5 कंग्रेंट हो गया एंगल 6 के, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये आपने पहले प्रूव कर चुके हैं कि बी सी कंग्रेंट है आपके पास ए टी के, तो ये तीनों बातें हमारे पास आ गई। अब हमने ये तीनों आपने बातें यहाँ पे लिख दी, ठीक है, बी सी कंग्रेंट ए डी के, एंगल 5 कंग्रेंट है एंगल 6 के, एंगल 3 कंग्रेंट है एंगल 2 के। इट मीन्स टू से कि हमारे पास ये ट्राइंगल भी प्रूव हो चुकी है कि ट्राइंगल बी ओ सी कंग्रेंट है ट्राइंगल डी ओ ए के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर आप इन तीनों कंडीशंस देखें तो इसमें दो एंगल्स आ रहे हैं और एक साइड आपके पास आ रही है, तो ए डॉट एस यानी एंगल डॉट साइड कंग्रेंट है एंगल डॉट साइड के, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये प्रूव आ जाता है कि ये ट्रायंगल कंग्रेंट है, फिर हम इसकी जो अपोजिट साइड्स थी जो डायगोनल्स थे वो भी हमारे पास प्रूव हो गए हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यही था आपके पास पहला थ्योरम। अगर इसमें कोई मसला हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है आपने, ठीक है, आपने पूछना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है थ्योरम 11.1.1 के बाद, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, वो आपका होमवर्क है। मैं 11.1.2 पे चलता हूँ, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं, इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटर आर कंग्रेंट। अच्छा, अब ये जो बात है ना, एंड से पहले पहले, सॉरी कॉमा से पहले पहले, एंड आर कंग्रेंट एंड पैरेलल, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। तो एक आपने सबसे पहले क्या बनाना है जी, एक आपने क्वाड्रेटर बनाना है जो कि उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल। इट मीन्स टू से कि ये पैराग्राम होगा, ठीक है, जिसे आपने बना लिया ए बी सी और डी, ठीक है। ओके, उसने गिवन में ही कह दिया कि टू ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं और कंग्रेंट भी हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो क्या लिखेंगे आप, ए बी कंग्रेंट है डी सी के, ठीक हो गया। जैसे आपने यहाँ पे गिवन में लिख दिया जी कि ए बी कंग्रेंट है डी सी के, ठीक हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटर का जो नेम है वो क्या है, ए बी सी डी कह दें या डी सी कह दें, नो इशू, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे सर ये एंगल ऊपर रखना है या साइड नीचे रखनी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना।
जैसे देखिए मैं आई थिंक एक आपको मैं चलें एक बात बता देता हूँ लास्ट थ्योरम में। अब देखिए जैसे साइड यहाँ पे ना पहले गिवन है और एंगल बाद में गिवन है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एस डॉट ए, ठीक है, इशू नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पहले दोनों एंगल्स लिखे हुए हैं। जब इन्होंने पहले दो यहाँ पे एंगल लिखे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया जी, जैसे ही इन्होंने पहले यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप अपनी बुक में देखें शायद मे भी वहाँ पे ठीक हो, कि पहले दो एंगल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे रूल तो यही है कि पहले दो एंगल आने चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि लास्ट में दोनों एंगल लिख दिए, तो नो इशू, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, वो चेकर के लिए बहुत आसानी रहती है और फिर एग्जामिनर आपसे बहुत खुश होगा। तो अगर अब देखिए अगर इस तरह लिखा हुआ है, तो फिर आपने अगर इस तरह लिखा तो फिर आपने इसको क्या करना होगा कि S.A.A लिखना होगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, इसी तरह लिखना चाहते हैं कि यानी A.A.S, तो फिर आपको पहले दो एंगल लिखने हैं, ठीक है, जैसे 5 और 6 3 2, और फिर बाद में BC और AD लिखने हैं, ठीक है। तो ये आगे पीछे हो सकता है। चलें हम चलते हैं अपने थ्योरम के ऊपर। इट इज़ अ पैराग्राम। तो प्रूव हमने ये करना है। प्रूव कैसे करना है, हमारे पास यानी जो हमारे पास ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये क्या आपके पास पैराग्राम है। ओके, जैसे ही हमने इसको डायगनल हमने बी एंगल बी को डी से मीट करवाया, यानी एक डायगनल ड्रॉ किया, तो हमें दो अगेन ट्राइंगल्स मिल चुकी हैं, ठीक है। और हमें एंगल्स भी मिले हैं जी 1 2 3 और 4। और हमारे पास जो ट्राइंगल आई है वो कौन सी आई है आपके पास, ए बी डी, और दूसरी कौन सी एंगल आई होगी, सी डी बी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया जी, कंस्ट्रक्शन वही सेम होगी कि हमने जैसे ही ज्वाइन बी टू डी, ठीक है, और फिर हमें एंगल्स मिले 1 2 3 4। ओके, स्टेटमेंट में जैसे देखिए हम कंस्ट्रक्शन में जो भी हम खुद से एजम्पशंस करते हैं ना, हमने उसको स्टेटमेंट में प्रूव करना होता है बेसिकली थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन में मीट अप किया, बी से डी किया, तो हमें आपके पास दो ट्राइंगल्स मिल गई, ठीक है। अब हम उनको प्रूव करते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल सी डी बी। ओके, अब हमारे पास इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ये हमने बात गिवन में पढ़ी है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि ए बी कंग्रेंट है आपके पास डी सी के, ठीक है। ओके, जब हमारे पास इसकी ऑपोजिट साइड कंग्रेंट हैं, तो किसी भी ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं आपके पास, कंग्रेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका जो एंगल 2 होगा वो कंग्रेंट होगा एंगल 1 के। ओके स्टूडेंट, हमने लास्ट थ्योरम में भी ये बात देखी थी कि नोट की थी कि हमारे पास बी डी कॉमन था, ठीक है। इधर भी यहाँ पे क्या होगा कि बी डी क्या होगा जी, आपके पास कॉमन होगा, ठीक है। तो आपके पास तीन कंडीशंस इन दोनों ट्राइंगल्स की प्रूव हो गई। आपके पास तीन कंडीशंस जो हैं वो इस ट्राइंगल की प्रूफ हो चुकी हैं। देयरफॉर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये कंग्रेंट है, ट्राइंगल ए बी डी कंग्रेंट है ट्राइंगल किसके जी, सी डी बी के, ठीक है। ओके, अब हम इसके जो पास्टुलेट्स देखते हैं। देखिए हमारे पास दो साइड्स थी और एक एंगल था, तो साइड, अब देखिए इन्होंने तरतीब से लिखा हुआ है, पहले साइड इन्होंने लिखी, यहाँ पे भी साइड लिख दी, फिर एंगल, ठीक है, फिर साइड। तो साइड एंगल साइड यानी एस डॉट ए डॉट एस पास्टुलेट्स। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, अच्छा आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एस डॉट ए डॉट एस कंग्रेंट टू एस डॉट ए डॉट एस। ओके स्टूडेंट, दोनों तरह ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। जब हमारे पास ट्राइंगल कंग्रेंट है तो फिर उसकी जो ऑपोजिट साइड्स रिमेनिंग होती हैं, यानी ऑपोजिट साइड्स और उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रह गए थे जी, हमारे पास 1 2 हो गया, 3 4 रह गया, ठीक है जी। यहाँ पे 4 3 आ गया कि एंगल 4 कंग्रेंट है एंगल 3 के, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स कंग्रेंट ईच अदर, ठीक है। ये अल्टरनेट, ये देखें 4 जो है वो 3 के भी क्या होगा, कंग्रेंट होगा। ओके, फिर जो हमारे पास जो रिमेनिंग साइड्स थी वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी। जैसे देखें ए डी पैरेलल है बी सी के और ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें इक्वल हैं, कंग्रेंट हैं, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाता है जी, मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको पैराग्राम की डेफिनेशन बताई थी कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो, कंग्रेंट हो, इक्वल हो और पैरेलल हो, तो तब वो हमारे पास क्या होती है, एक पैराग्राम होती है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट हाफ देख लेते हैं। आल्सो ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, हेंस ए बी सी डी इज अ पैराग्राम। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात याद रखनी कि साइड्स के ऊपर ये लाइन लाजमी इसकी लगानी है, ठीक है, लाइन सेगमेंट की। अगर आप लोग ये लाइन नहीं लगाएंगे तो मार्क्स आपके
जो है वो डिडक्ट होंगे। ओके स्टूडेंट, आज आपके यही दो थेरम्स थे। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं नेक्स्ट 3 थेरम और विद एग्जांपल हम लोगों ने करने हैं अगले 1-2 दिन में। और आपने रिवीजन बहुत अच्छी करनी है। कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे भी इशू आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक